जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछला जो सेशन देखा था वो कक्षा 10 विज्ञान, जिसका एक चैप्टर था अध्याय नंबर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमने ये देखा था कि जो चुंबक है वह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या होती है और उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। आज जो है ये उसी चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो ओरस्टेड नाम का वैज्ञानिक था उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया और उन्हें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। आइए शुरू करते हैं हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि जो कोई भी हमारे पास अगर चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उन्हें प्रदर्शित कीजिए। तो उसका जो चित्र है ये होगा। पहले हमको एक चुंबक बनानी है, N और S, ये दो ध्रुव हो गए। अब पिछले जो वीडियो में उसमें हमने देख लिया था कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं जो है वह उत्तरी ध्रुव से तो शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर विलीन हो जाती है। तो यहाँ अगर हम एक चुंबक बनाएंगे तो उत्तरी ध्रुव से तो देखो बाहर निकल रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और ये दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिल रही है इसे। तो इस तरीके का हमको एक नामांकित चित्र बनाना है छड़ चुंबक के चारों ओर ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनका। ठीक है। उसके बाद है ओरस्टेड का प्रयोग। एक वैज्ञानिक था ओरस्टेड, जो प्रयोग तो कुछ और कर रहा था लेकिन उसे दूसरे जो है प्रयोग के अंदर निष्कर्ष अलग ही प्राप्त हो गए। तो देखो क्या हुआ, एक दिन वो प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने चालक तार लिया और उसको बैटरी से जोड़े रखा था और वहाँ पर गलती से एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी चालक तार के पास। चुंबकीय सुई का मतलब हो गया कंपास, जो कि दिशा को व्यक्त करता है, जिसको दिक्सूचक सुई भी कहते हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही अगर उसने एक चालक लिया, ये चालक हम मान लेते हैं A और B, ये एक तार है पूरा, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके पास ये कंपास रखा हुआ है और कंपास में ये एक ऐसे हमको रेखा मिलती है सुई। और ये जो सुई है इसका एक सिरा N की ओर होता है और दूसरा सिरा S की ओर। अब ये जो सिरा है NS की ओर रहता है, अर्थात ये जो कंपास है उसमें भी एक छोटा चुंबक होता है, ये चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये जो एक दिशा है वो हमेशा उत्तर दिशा को बताती है और एक जो है ये दक्षिण दिशा को। अब जैसे ही उसने ये बैटरी से जोड़ा, स्विच को ऑन किया तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगी। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा बहने लग गई तो उन्होंने देखा कि ये जो चुंबकीय सुई है ये इधर जाकर विक्षेपित हो गई, थोड़ी सी अलग, यानी कि यहाँ पर ऐसे इधर जाकर विक्षेपित हो गई। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि एक बार फिर से, कि हो सकता है ये गलती से हो गया होगा, तो उन्होंने एक बार फिर से स्विच को बंद कर दिया। जैसे ही स्विच को बंद किया ये जो सुई है वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से जैसे ही स्विच को ऑन किया तो फिर ये जो सुई है वो आगे चली गई, आगे विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम किसी भी चालक के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो यह चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती। तो उन्होंने सोचा अगर विद्युत धारा अगर हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं और ये आगे जा रही है तो क्यों ना हम इसकी दिशा को उल्टा कर दें। तो उन्होंने बैटरी के जो है प्लस और माइनस उसको उल्टा लगा दिया। तो सेकंड के अंदर देखो इधर कर दिया माइनस और इधर कर दिया प्लस। पहले प्लस और माइनस था, अब हो गया माइनस और प्लस। अब देखो विद्युत धारा की दिशा हो गई यहाँ से प्लस से माइनस की ओर, उल्टी हो गई। पहले यहाँ से इधर जा रही थी और इस बार जा रही है यहाँ से। तो उन्होंने क्या देखा कि इस बार जो ये जो चुंबकीय सुई है, जैसे ही उन्होंने विद्युत धारा की दिशा उल्टी कर दी तो चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, यानी कि इस बार इधर, इस बार इधर। तो पहले जब अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे ये आगे जाकर विक्षेपित हुई और जैसे ही हमने इसकी दिशा उल्ट दी या बैटरी के जो टर्मिनल हैं उनको हमने अगर बदल दिया तो विद्युत धारा की दिशा बदल गई, जिसके कारण चुंबकीय सुई भी उसके जो विक्षेपण है वो भी विपरीत दिशा में हो गया। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले अपने प्रयोग से, उन्होंने कहा कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेप को दर्शाती है, अर्थात उसमें थोड़ा सा विक्षेप आ जाता है, वो आगे की ओर खिसक जाती है। ठीक है। जैसे विद्युत धारा, जैसे ये सुई है चुंबकीय सुई कंपास की, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये ऐसे आगे चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर आगे चली जाएगी। तो जैसे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये आगे चली जाती है और जैसे इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो यह
पूर्व अवस्था में आ जाती है। अगर विद्युत धारा की हम दिशा बदल दें, उल्टी कर दें, तो ये इधर आ जाएगी फिर से ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से दिशा बदलती रहती है। दूसरा है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता। अर्थात अगर हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं करें तो चुंबकीय सुई में हमें विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा, यह अपनी अवस्था में ही रहेगी। और लास्ट है, जब विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। अगर हम इसकी दिशा बदल दें तो पहले अगर इधर विक्षेपित हो रही थी तो जैसे हम दिशा बदलेंगे ये इधर होने लग जाएगी, इधर। और यही था ओरस्टेड का प्रयोग। इसलिए कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो उसके नाम पर ही रख दिया गया ओरस्टेड। क्या है? ओरस्टेड। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड होता है। इसके बाद जो है ये 2 हो गए। पहला है क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि क्षण चुंबक लेना, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमको दर्शानी है और उसकी दिशा करनी है एन से एस की ओर। उसके बाद में हमने देखा कि जो ओरस्टेड था उसने अपने प्रयोग में क्या क्या देखा, तो इसमें हमने बता दिया कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप नहीं होता, और जब विद्युत धारा विपरीत दिशा में हम प्रवाहित करते हैं, उसकी दिशा उल्टी कर दी जाती है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में हो जाता है। इसके बाद है, अब इसी पर जब ओरस्टेड ने प्रयोग किया तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये चुंबकीय सुई अगर आगे की ओर जा रही है तो इसका मतलब है फिर इसमें अगर विद्युत धारा बह रही है तो फिर ये चुंबक की तरह कार्य कर रही है। किसकी तरह कार्य कर रही है? चुंबक की तरह, क्योंकि कंपास में भी छोटा सा चुंबक होता है और ये अगर चुंबक की तरह कार्य करिए तभी तो इसको आगे की ओर लेकर जा रही है। तो इसका मतलब है कि जब किसी भी चालक के अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यही परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है। जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का नाम से है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। कोई भी जो चालक है या जो वायर है, तार है, अगर उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे ये चालक है हमारे पास, ठीक है, ये चालक है, अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक के चारों ओर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इनके ऐसे सकेंद्रीय वर्त बनेंगे गोले जैसे। ऐसे यहाँ पर अगर है, इसको अगर हम समझें, ये हमारे पास एक चालक है ए और बी। अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये ऐसे है, इसको अगर जोड़ देंगे तो विद्युत धारा जाएगी, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चलो ठीक है, इसमें अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी और ये हमको अगर पता है विद्युत धारा अगर ऊपर की ओर जा रही है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? वह अगर ऐसे गोल गोल होगी तो वो इधर से ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। ये है ऐसे, या तो फिर ऐसे होगी इसके चारों ओर घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम एक नियम जो है उसका अध्ययन करते हैं, नियम। और वह नियम क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके नाम से ही है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण का मतलब हो गया दाहिना, दक्षिण का मतलब दाहिना, हस्त यानी हाथ, अंगुष्ठ यानी अंगूठा, और नियम यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हमको लगाना है। और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है? देखो, जब किसी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। हो सकता है यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आया हो, तो अब देखते हैं हम इसको इस तरीके से। ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, ये हमारे पास एक चालक है, दाहिने हाथ से इसको पकड़ना है, दाहिने वाले से। तो ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें विद्युत धारा अगर ऊपर की ओर जा रही है, विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो हमको चालक को इस प्रकार पकड़ना है। जैसे चालक को मैंने दाहिने हाथ से पकड़ लिया तो इसमें, तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा, तो ये अंगूठा क्या करेगा? अगर विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है तो अंगूठा तो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा, अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ऐसे मुड़ी हुई अंगुलियां, ये किसको प्रदर्शित करेगी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरीके से होगी, यानी कि इधर ऐसे आएगी और बाहर निकलेगी। अगर ये इधर है
विद्युत धारा अगर ऊपर की ओर जा रही है, दाहिने हाथ से हम इसको इस प्रकार पकड़ेंगे और इस प्रकार पकड़ेंगे, तो ये जो अंगूठा है ये तो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा, और ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं इससे ये करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त। यानी कि अगर ये अंगुलियां ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इधर तो ये अंदर की ओर जा रहा है, देखो अंगुलियां ऐसे जा रही है इधर अंदर की ओर, और इधर बाहर से आएगी, इधर बाहर की ओर आ रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अंदर की ओर और यहाँ से बाहर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर और इधर बाहर की ओर, ऐसे अगर इसको पकड़ेंगे, देखो ये तो अंदर की ओर जा रही है ऐसे, तो ये तो अंदर की ओर हो गई और ये हो गई बाहर की ओर, इधर बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यही मैंने बोला, देखो किसी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और इस नियम को हम मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था। कॉर्क स्क्रू का मतलब हो गया, स्क्रू हमको लेना है पेच, जैसे ये वाला पेच हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे स्क्रू, और जो पेच होता है पेच, इसको हम पेचकस भी बोलते हैं, ठीक है, ये पेचकस। तो ये क्या नियम होता है, देखो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि अगर हमको एक स्क्रू ले लें और हमको उसके टाइट करना है, क्या करना है, टाइट। जैसे बोर्ड पर अगर यहाँ पर अगर हम एक स्क्रू लगाएंगे और उसके पीछे अगर पेचकस लगाएंगे तो हम उसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, टाइट करने के लिए इस दिशा में घुमाएंगे ऐसे करके, तो वो जो स्क्रू है वो तो जाएगा आगे, टाइट करेंगे तो कहाँ जाएगा, आगे। तो स्क्रू जो आगे जा रहा है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अब अगर हम हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये जो घुमाने की दिशा है इधर ऐसे करके, वो किसको प्रदर्शित करेगी, वो करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वह जब पेचकस को घुमाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और जो स्क्रू जो है, स्क्रू की दिशा आगे जा रही है वह विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। वैसे ही ऊपर वाला नियम ठीक था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, कोई भी हमको चालक लेना है उसको हमको ऐसे पकड़ना है तो ये जो है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और मुड़ी हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की। पता नहीं मैक्सवेल ने क्या सोचा, इसके अंदर ज़बरदस्ती अपनी टांग लगा दी, ठीक है, ताकि ये नियम और ज़्यादा खराब हो जाए। ये स्क्रू वाला कौन याद रखेगा, स्क्रू लेना है, उसको टाइट करना है, घुमाना है, इससे अच्छा तो दाहिने हाथ वाला ही है, ठीक है। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। अब हमको अगर जैसे कोई एक चालक है, ये रहा हमारे पास चालक है, ठीक है, और इसमें विद्युत धारा की दिशा ये है, ऊपर की ओर जा रही है, विद्युत धारा जा रही है ऊपर की ओर, ये चालक हमारे पास। अब इसमें अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि अगर ऊपर जा रही है तो ऐसे गोल गोल बनेंगे ऐसे करके, ठीक है, हर एक बिंदु पर ऐसे गोल गोल बनेंगे। चुंबकीय क्षेत्र होती है वर्त के साइज की, ठीक है। जैसे चालक है, पहले इसके पास छोटा सा सर्किल आएगा, फिर उसके पास बड़ा आ जाएगा, फिर उसके पास बड़ा, फिर उसके पास बड़ा, ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका जो साइज है, वर्तों का साइज वो बढ़ता जाता है। तो देखो जो चालक है, तो चालक के जितने नज़दीक वर्त होगा ना वो उतना ही छोटा होगा, और वर्तों की संख्या भी होगी ज़्यादा। जैसे चालक है, इसके पास वर्त के साइज बहुत छोटे हैं और इनकी संख्या होगी ज़्यादा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इनका आकार भी बढ़ता चला जाएगा, इनका आकार भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखो इसके अंदर हमने अगर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित इस दिशा में की है ऊपर की ओर, अगर चालक में विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे चालक को, तो ये अंगुलियां देखो ये जा रही है अंदर की ओर, अंगुलियां कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर इधर वाली जा रही है, तो अंदर की ओर हम ये डायरेक्शन लगा देंगे ऐसे करके। तो ये क्या दर्शा रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर है। लेकिन इधर देखो, फिर अगर हम चालक को ऐसे पकड़ेंगे तो अंगुलियां किधर आएगी, बाहर की ओर, ये आ रही है बाहर की ओर ऐसे करके, ये आ रही है बाहर की ओर। तो कोई भी जो चालक है अगर उसमें विद्युत धारा की दिशा को देकर हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो किस तरफ होगी, ठीक है। अब देखो कई जगह, कई बुक के अंदर इनकी दिशा को डॉट और क्रॉस से भी दर्शाते हैं, डॉट और क्रॉस से भी दर्शाते हैं। क्रॉस से क्यों दर्शाते हैं, डॉट से क्यों दर्शाते हैं, देखो अगर डॉट का मतलब क्या होता है, जैसे तीर का हमारे पास ये तीर का जैसे यही अगर तीर होता तीर का, तो ये जो आगे वाला नुकीला भाग है, ये जो नुकीला भाग है, अगर हम इसको तीर को ऐसे सामने से देखें तीर को, तो यहाँ पर एक बिंदु दिखाई देगा नुकीले भाग का, ये वाला बिंदु, ये डॉट वाला बिंदु। तो इस नुकीले वाले भाग को तो हम दर्शाते हैं डॉट से, और जो पीछे वाला हिस्सा है तीर वाला ऐसे करके पीछे, जैसे तीर अब आगे की ओर जा रही है, ठीक है, तीर है आगे की ओर, तो पीछे वाला हिस्सा उसको हम दर्शाते हैं क्रॉस से। पीछे वाले हिस्से को किसे दर्शाते हैं, क्रॉस से। और जो आगे वाला होता है तीर का, जो आगे नुकीले वाला है,
जो लक्ष्य भेद करता है वो वाला सिरा, उसको दर्शाते हैं डॉट से। अब अगर हमको ये इस तरीके से ना दर्शा कर, अगर हमारे पास जैसे ये कोई चालक है और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, अब हमसे पूछा जाए कि इसमें विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, तो हम क्या बताएंगे, विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है, हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, यानी कि तीर जो है वो किधर जा रहा है, पहले आगे की ओर जा रहा है, तो पीछे वाला भाग हमको दिखाई देगा इसमें देखो, अगर चालों को हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये आगे की ओर जा रही है, तो आगे वाला तो चला गया लक्ष्य भेद करने वाला, लेकिन पीछे से हमको फिर ऐसा दिखाई देगा कि ये वाला भाग है, तीर वाला का पीछे वाला भाग दिखाई देगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे तीर आगे की ओर जाएगा तो पीछे वाला भाग कौन सा रह जाएगा, ये वाला, और इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, क्रॉस से, तो इधर वाले की तो किससे आ जाएगा, क्रॉस से। लेकिन जैसे ये घूमकर आगे की ओर आएगा ऐसे करके, अब ऊपर आ गया ये, जैसे ही ऊपर आएगा तो इस बार तीर बाहर की ओर आ रहा है, और तीर का अगर बाहर की ओर आ रहा है तो हमको ये नुकीला वाला भाग दिखाई देगा, इनकी डॉट वाला, तो हम इसको दर्शा सकते हैं डॉट से। अब डॉट और क्रॉस का मतलब क्या हो गया, सिर्फ हमको ये पता करना है कि जो क्रॉस है इसका मतलब है ये अंदर की ओर जा रही है, और डॉट है इसका मतलब ये बाहर की ओर आ रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर बाहर की ओर है और ये है अंदर की ओर। अगर मैं विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, देखो विद्युत धारा की दिशा इस बार मैंने कर दी नीचे की ओर, विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर, कोई चालक है, अब इस बार चालक जो है वो नीचे की ओर हो गया। अगर चालक जो है वो नीचे की ओर हो गया तो फिर अब यहाँ पर इसका क्या होगा, देखो तो हमको क्या करना है, चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा जो है विद्युत धारा को बताना चाहिए, विद्युत धारा है नीचे, इसको अगर हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये देखो विद्युत धारा नीचे आ गई, लेकिन मुड़ी हुई अंगुलियाँ कहाँ जा रही है, इस बार उधर जा रही है, इस पृष्ठ के इधर से उधर जा रही है अंगुलियाँ, यानी कि तीर उधर जाएगा तो पीछे वाला भाग दिखाई देगा हमको तीर का, तो पीछे वाला भाग दिखाई देगा यानी कि क्रॉस वाला, और ये घूमकर जब इधर आएगा तो ये देखो अंगुलियाँ इधर आएगी बाहर, अंगुलियाँ का मतलब तीर का नुकली वाला बाहर आएगा यानी कि डॉट वाला। तो क्रॉस और डॉट से सिर्फ हमको ये मतलब इसमें ये पता चल जाता है कि क्रॉस का मतलब हो गया कि यहाँ से अंदर की ओर जा रही है, डॉट का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक्चुअली में क्या कार्य करता है, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान करवाता है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या हमको बताता है, तो ये बताता है कि कोई भी जो चालक है उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब कमेंट करके बताओ यहाँ तक की जो पूरी कहानी है वो क्लियर है कि नहीं है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला बिंदु है धारावाहिक चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमको एक कोई तार लेना है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, और फिर हमको उसको जोड़ना है किसी बैटरी से। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक हमने वायर ले लिया, ये हमारे पास एक वायर है AB, ये हमारे पास एक वायर AB। अब इसे हमको जोड़ना है बैटरी से, ठीक है। जैसे अगर हम बैटरी से जोड़ेंगे, ये हमने जोड़ दिया, और यहाँ इसको स्विच से जोड़ दिया ताकि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो सके। तो अब ये जो बैटरी का एक सिरा वो प्लस होता है और एक सिरा होता है माइनस, ठीक है। ये माइनस का हो गया इधर वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला जो टर्मिनल है वो प्लस को दर्शाता है और छोटा वाला टर्मिनल माइनस को। तो विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। तो जब इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो प्लस से निकलेगी ऐसे, यहाँ पर ऐसे जाएगी और यहाँ पर ऐसे, और फिर आगे ऐसे, यानी कि तीर की डायरेक्शन ये बता रही है कि विद्युत धारा की दिशा ये होगी। अब इसमें होता क्या है, देखो कि चलो ठीक है, विद्युत धारा हमको पता चल गई कि इस चालक में B से A की ओर जा रही है। विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ तक है, B से A की ओर, और ये है विद्युत धारा की दिशा। अब हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, देखो अगर विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है तो दाहिने हाथ से चालक को हम पकड़ेंगे किस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसको पकड़ेंगे इस तरीके से। तो अब ये मुड़ी हुई अंगुलियाँ अंदर की ओर जा रही है, यानी कि तीर अंदर की ओर जा रहा है। तो ये जो अंदर की ओर जा रहा है तो पीछे वाला हमको ऐसे दिखाई देगा, और फिर अगर ये बाहर की ओर आएगा तो ये अंगुलियाँ बाहर की ओर आ रही है, तीर आगे की ओर आ रहा है, तो ये बिंदु के रूप में दिखाई देगा ऐसे। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पता चल गई है कि यहाँ से ये जो है ये तो अंदर की ओर जाएगी और यहाँ से बाहर की ओर, यानी कि ये होगी ऐसे डायरेक्शन। अब हमको इसको डायग्राम में बताना है। तो ये जो चालक है हमारे पास, इसका हर एक बिंदु चाहे ये बिंदु ले लें चाहे ये बिंदु ले लें, हर एक बिंदु जो है इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो चालक तार है, जैसे ये चालक तार है, ठीक है।
अब इसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह भी होगा ऐसे वर्तों के साइज का, ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे पास है तो वर्त इसके पास में होगा पहले, फिर थोड़ा सा दूर होगा, फिर थोड़ा और दूर, फिर और दूर, ऐसे करके। यानी कि जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान, दूरी अगर बढ़ाते हैं तो वर्तों का साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी एक बिंदु हमने ये ले लिया, पहले इसके पास एक छोटा सा होगा वर्त, यानी कि ऐसे छोटा सा होगा। अब इसमें 2D में दिख रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे करके है। पहला वर्त है इसके पास का, फिर दूसरा इसका थोड़ा दूर आएगा, फिर थर्ड वाला इसका थोड़ा और दूर आएगा, ऐसे करके। फिर एक और हो जाएगा ऐसे, फिर एक ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें अगर विद्युत धारा, ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको बतानी है, तो इसका मतलब यहाँ से अंदर की ओर जा रही है, तो ये वाला हम दर्शाएंगे ऐसे, ये है अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर जा रही है ऐसे। इधर आएगी बाहर की ओर, तो बाहर की ओर यानी कि ऐसे दर्शाएंगे, बाहर की ओर ऐसे। तो ये है। अब इसमें होता क्या है कि जो चालक के जितने निकट जो वर्त होते हैं, जैसे चालक है, अब इसके पास में जो ये वर्त है, वर्त ये बहुत पास पास स्थित होते हैं। निकट वाले तो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास। और जैसे जैसे वर्तों का साइज बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो जो तार है, सबसे ज़्यादा अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो इसके पास ही होगा, निकट वाले वर्तों का होगा। तो पहला बिंदु मैंने यही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सहकेंद्रीय वर्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। सहकेंद्रीय मतलब में हो गया कि जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे हमने एक बिंदु ले लिया, पहला एक वर्त यही होगा, दूसरा वाला भी यही होगा, थर्ड वाला भी यही होगा, और इन सब का केंद्र एक इसी तार का होगा बिंदु। तो ये है सहकेंद्रीय वर्त, जिन वर्तों का केंद्र क्या हो, बिल्कुल एक। पहले वाले का भी यही, दूसरे वाले का भी यही है, थर्ड वाले का भी यही है, और फोर्थ वाले का भी यही है। फिर है चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। तो चालक के जो नज़दीक वाले वर्त हैं, जैसे ये वाले हैं, ये इनके क्या होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं। और जो चालक के वर्त जितने ज़्यादा निकट होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्योंकि हम भी ऐसे देख सकते हैं, जैसे अगर वायर है, ठीक है, अगर हमको करंट लगता है, जैसे अगर दूर है तो ये हमको कम शक्ति से खींच पाएगा, लेकिन जैसे ही चालक के हम पास चले जाएंगे, ये तीव्रता से हमको खींचेंगे, करंट भी लग जाता है, जैसे हाई वोल्टेज वाले जो हैं उनमें। तो इसलिए जब चालक से दूरी बढ़ती है, सीधा सा है, जब चालक से दूरी बढ़ती है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। और जब जैसे जैसे हम चालक तार के पास जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा हो जाता है। फिर है विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। अब देखो, जैसे यहाँ पर आपने 2 वोल्ट की लगा दी बैटरी, 2 वोल्ट की लगा दी बैटरी, तो विद्युत धारा भी अपने आराम से जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, अब आपने 5 वोल्ट की लगा दी, तो ये जो विद्युत धारा है वो और तीव्र गति से बहेगी इसमें। तो जितनी ज़्यादा तीव्र गति से बहेगी, चुंबकीय क्षेत्र भी उतनी तीव्र का बनेगा। जैसे आपने यहाँ पर फिर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो विद्युत धारा का मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आई का मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अगर यहाँ पर 100 वोल्ट या फिर जैसे अगर मीटर में लगा देते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट के आसपास, तो ये जो तार है इसमें विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जैसे ही अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं, आई के मान बढ़ाते हैं, तो किसका मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा जो है ये किसके समानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र। या ऐसे भी लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है विद्युत धारा के। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अगर आप विद्युत धारा को बढ़ाते हैं, अगर आप विद्युत धारा के मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर आप विद्युत धारा का मान कम करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। अगर आप कम करते जाएंगे, मान लो बैटरी आपने लगाई नहीं, बहुत ही कम कर दिया, 0, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर अब करंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है इस लाइन का मतलब है। अब अगला बिंदु क्या है हमारे पास, फिर है चालक से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। अगर आप चालक से दूरी बढ़ाएंगे, जैसे ये वायर है, ठीक है, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देखो इसके निकट ज़्यादा होता है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। अब चालक से मेरी इतनी दूरी है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान मेरे ऊपर कितना होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे अगर मैं चालक के पास जाऊँगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, यानी कि उल्टा है। अगर हम चालक से दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है, और अगर हम चालक के निकट जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो जो बड़े वर्त हैं, बड़े वर्त वो साइज में बड़े होंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान वहाँ पर कम होता है। लेकिन जो छोटे वाले वर्त हैं साइज में छोटे होंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो अगला वाला जो है चालक से दूरी, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है,
चुंबकीय क्षेत्र ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? ये होगा चालक से दूरी, चालक से दूरी। अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप चालक से दूरी बढ़ाते हैं, चालक से दूरी बढ़ा रहे हैं, अगर ये राशि बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा कम। यानी कि आप चालक से अगर दूर जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम। अगर आप चालक से दूरी कम कर रहे हैं, चालक से दूरी कम कर रहे हैं, यानी कि आप चालक के पास जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये है इस बात का मतलब कि चालक जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होता है 1 बटा चालक से दूरी के। ठीक है, अब तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा कहाँ होता है? जो ये छोटे छोटे वर्त है ना, जो पास पास स्थित होते हैं, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन जैसे जैसे वर्तों का साइज बढ़ता जाता है चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। ये किसके कारण था? सिर्फ धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार था, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था, केवल इसी का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये चालक तार है, इसको हम अगर पास बना दें, लूप, ये जैसे चालक तार था, इसको अगर हम ऐसे गोला बना दें इस तरीके से, तो फिर इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे होगा, और एक है परिनालिका का। ठीक है, ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके जो भी अगर अपने दोस्त हों या उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।